हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में अब बनेंगे 20 लाख अबुआ आवास, 75,000 होंगे खूंटी व सिमडेगा के लिए। सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी जिले के तोरपा स्थित एनएचपीसी ग्राउंड में अबुआ आवास योजना के तहत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कहा है कि सरकार 8 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख अबुआ आवास का निर्माण करेगी। पहले की अपेक्षा बेहतर आवास दिया जाएगा। खूंटी और सिमडेगा के लाभुक अब अबुआ आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। खूंटी व सिमडेगा में करीब 75,000 अबुआ आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाएगा। झारखंड अलग होने के बाद ये पहला कदम, जब राज्य के लोग मान सम्मान और अधिकार के साथ जीवन यापन कर सके, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना का शुभारंभ खूंटी से हो रहा है। अबुआ आवास योजना के तहत लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। पूर्व में भी आपके बीच आकर आपको सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया। अलग अलग समय पर पदाधिकारियों ने आपके द्वार जाकर आपकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। आपको बता दें कि अबुआ आवास योजना के तहत प्रथम चरण में खूंटी और सिमडेगा के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री अन्य जिलों में जाकर पहले चरण के लाभुकों को अबुआ आवास योजना से जोड़ने के लिए स्वीकृति पत्र और राशि प्रदान करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार गठन के बाद कोरोना संक्रमण ने विकास की रफ्तार रोक दी थी। इससे अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। बावजूद इसके सरकार ने यहाँ के लोगों का जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित किया है। सभी जरूरतमंदों को पेंशन दी जा रही है। अब एसटी, एससी और सभी वर्ग की महिलाओं की पेंशन की उम्र सीमा को घटाकर 50 वर्ष किया जा रहा है। जल्द ही इसको लागू करने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। कड़ाके की ठंड से हो जाएं सावधान। झारखंड के 10 जिलों में आज झमाझम बारिश। पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ठंड को लेकर झारखंड में भी हालत काफी सामान्य नहीं है। मंगलवार को रांची से सटे कांके का न्यूनतम पारा 4 डिग्री से भी कम रहा। एक दिन पहले यानी सोमवार को भी कांके का न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस रहा था। शीतलहर चलने से क्षेत्र में कनकनी बढ़ी हुई है। इसी बीच मौसम को लेकर एक दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के चक्रवात का असर झारखंड पर भी पड़ सकता है, जिसको लेकर कई क्षेत्रों में आज झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रांची समेत झारखंड के 10 जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। जिन जिलों में आज बारिश हो सकती है उनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, राजधानी रांची, गुमला, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ शामिल हैं। इन जिलों में हल्की बारिश आज बुधवार को हो सकती है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बने साइक्लोन की वजह से 24 घंटे के दौरान तापमान में वृद्धि की भी संभावना जताई जा रही है। 27 जनवरी तक राज्य के कई जिलों में कोहरा की भी संभावना जताई जा रही है। जहां 27 जनवरी को 10 जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना है, तो वहीं 27 जनवरी तक झारखंड में कोहरा भी दिखेगा। 24 जनवरी को झारखंड की राजधानी रांची में कोहरा रहने के आसार हैं। ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या पर भी इसका प्रतिकूल असर हो रहा है। इस ठंड के मौसम में बच्चे और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप इस ठंड के मौसम में सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। 2 पिकअप में ठूस ठूस कर भरे थे 20 गौवंश, तस्कर फरार। गढ़वा जिले के बरडीहा थाना क्षेत्र के नावाडी गांव के जंगल में तड़के 4 बजे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टाटा पिकअप वाहन से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 20 गौवंशों को वाहन सहित जब्त कर लिया, जिनमें एक मवेशी मृत पाया गया। इस दौरान पुलिस को देखते ही चालक एवं एक तस्कर भागने में सफल रहे। इस संबंध में थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि उन्हें मंगलवार तड़के 4 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि नावाडी जंगल से होते हुए पशु तस्कर पिकअप वाहन से जा रहे हैं। जानकारी प्राप्त होते ही रात्रि गश्त में निकली पेट्रोलिंग गाड़ी को सूचना दी गई, जिसके बाद पिकअप को रुकवाया गया, लेकिन चालक व पशु तस्कर अंधेरे का लाभ लेते हुए वाहन रोकते ही उतरकर फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि पिकअप में 6 मवेशी मुश्किल से खड़े होंगे, लेकिन पशु तस्करों ने सभी मवेशियों के पैर बांधकर एक दूसरे पर सभी को ठूस ठूस कर क्रूरतापूर्वक लादा था। थाना प्रभारी ने बताया कि पिकअप में 6 मवेशी मुश्किल से खड़े होंगे, लेकिन पशु तस्करों ने सभी मवेशियों के पैर बांधकर एक दूसरे पर सभी को ठूस ठूस कर क्रूरतापूर्वक लादा गया था, जिसके कारण एक गाय मृत पाई गई, जबकि 3 अन्य मवेशी मरणासन स्थिति में हैं, जिनके इलाज के लिए पशु चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार को बुलाकर सभी बीमार हो चुके मवेशियों का इलाज किया गया है। उन्होंने कहा कि पिकअप में प्राप्त कागजातों के आधार पर वाहन मालिक की खोज की जा रही है।
18 बीडीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग। खलारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी बने संतोष कुमार। अधिसूचना जारी। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को झारखंड में 18 बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विनय कुमार को चतरा के सिमरिया का बीडीओ बनाया गया है। साहिबगंज के उधवा के बीडीओ राहुल देव को चतरा के गिरदौर का बीडीओ बनाया गया है। संतोष कुमार को रांची के खलारी का प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाया गया है। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक संतोष कुमार को रांची के खलारी का प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाया गया है। साहिबगंज के उधवा प्रखंड के बीडीओ राहुल देव को स्थानांतरित करते हुए चतरा के गिरदौर प्रखंड का बीडीओ बनाया गया है। वहीं विनय कुमार को चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड का बीडीओ बनाया गया है। इसी तरह अन्य का ट्रांसफर और पदस्थापन किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दो समुदायों में पथराव की घटना के दूसरे दिन गिरिडीह पुलिस ने 5 आरोपियों को भेजा जेल। दोनों ओर से केस दर्ज, एक जख्मी को किया गया रेफर। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर में दो समुदायों के बीच सोमवार की देर शाम हुए पथराव की घटना में 3 लोग जख्मी हुए थे। इसमें एक युवक ओम प्रकाश मरी की हालत गंभीर होने के कारण उसे सदर अस्पताल से बाहर रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। घटना के दूसरे दिन मंगलवार को पूर्णा नगर इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। हालत को देखते हुए एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर पुलिस बल को घटनास्थल पर ही तैनात रखा गया है। इस दौरान एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। दूसरे दिन दोनों पक्ष की ओर से एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया गया, जिसमें 5 आरोपियों को जेल भेजा गया। जेल भेजे गए आरोपियों में पूर्णा नगर निवासी सोनू मरिक, संजय मरिक, मोहम्मद शाहबाज, मोहम्मद साबिर और मोहम्मद अवसेर शेख शामिल हैं। दूसरे दिन एसपी दीपक कुमार सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिले, जबकि भाजपा नेता सुरेश साहू, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा समेत कई भाजपा नेताओं ने घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान भाजपा नेताओं ने एसपी से मुलाकात कर धार्मिक यात्रा पर पथराव करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बोकारो थर्मल के पास स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा, 11 बच्चे घायल। स्कूली बच्चों को लेकर बोकारो थर्मल के कंजकिरो गांव जा रहा ऑटो मंगलवार की दोपहर पलट गया। दुर्घटना में 11 बच्चे व 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज बोकारो थर्मल के अस्पताल में कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 बच्चों को डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे ऑटो से अपने घर कंजकिरो जा रहे थे। सीसल गोविंदपुर कॉलोनी के समीप मुख्य सड़क पर एक बाइक सवार को बचाने में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना मिलते ही बोकारो थर्मल थाना प्रभारी रुपेंद्र कुमार राणा पुलिस जवानों के साथ पहुंचे और बच्चों को अस्पताल ले गए। वहीं दुर्घटनाग्रस्त ऑटो एवं बाइक को जब्त कर थाना ले गई। घायल बच्चे नावाडी प्रखंड के कंजकिरो व काछो पंचायत के रहने वाले हैं। घायल ऑटो चालक कारू रजक ने बताया है कि ऑटो में कुल 16 बच्चे सवार थे। 11 बच्चे संतपोल मॉडर्न स्कूल के, 2 करमल स्कूल और 3 बच्चे इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग के थे। घायलों में हर्ष राजथुरी 6 वर्षीय, खुशी कुमारी 6 वर्षीय, वंशिका कुमारी 12 वर्षीय, निखिल कुमार 12 वर्षीय, प्रतीक पटेल 5 वर्षीय, कुशल अग्रवाल 8 वर्षीय, राहुल महतो 11 वर्षीय, खुशबू कुमारी 8 वर्षीय, सुचित कुमार 10 वर्षीय, प्रमोद अग्रवाल 9 वर्षीय, बंटी कुमार 11 वर्षीय शामिल है। कोयला घोटाला के आरोपी इजहार अंसारी की कोर्ट में पेशी, ईडी को मिला इतने दिनों का रिमांड। कोयला घोटाले के आरोपी इजहार अंसारी की पेशी मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हुई। अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा है कि घोटाले से प्राप्त राशि और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में गिरफ्तार हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी से ईडी आगे भी पूछताछ करेगी। बता दें कि ईडी आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर 6 दिनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया। ईडी ने अंसारी की पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग की। इस पर अदालत ने ईडी को पूछताछ के लिए और 4 दिन का समय दिया है। बता दें कि 16 जनवरी को ईडी ने हजारीबाग स्थित इजहार अंसारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान इजहार के आवास पर भी छापेमारी की गई थी। रेड के दौरान ईडी को कई दस्तावेज हाथ लगे, जिसमें इजहार द्वारा कोयले का अवैध कारोबार किए जाने का साक्ष्य मिला था। इजहार अंसारी पर आरोप है कि उसने सेल कंपनियों के आड़ में कोयले का अवैध कारोबार किया। इतना ही नहीं, इजहार पर आरोप है कि निलंबित IAS पूजा सिंघल के सहयोग से अवैध कोयले का कारोबार खड़ा किया और करोड़ों रुपए की काली कमाई की।
सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं, शिबू सोरेन के सभी सदस्य की जगह होटवार जेल। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं, शिबू सोरेन परिवार के सभी सदस्य की जगह होटवार जेल है। बाबूलाल मरांडी मंगलवार को लोकपाल द्वारा शिबू सोरेन परिवार की चल अचल संपत्ति की जांच के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर बोल रहे थे। कहा है कि लोकपाल का गठन भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए हुआ है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए खतरा है। बता दें कि 2020 में सांसद निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध चल अचल संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच के लिए लोकपाल का दरवाजा खटखटाया था। इसे मंजूरी मिल चुकी है। बाबूलाल ने कहा है कि एक तरफ शिबू सोरेन परिवार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार नहीं करने की बात करते हैं, फिर वे क्यों जांच एजेंसियों से भागते हैं और क्यों जांच रुकवाने के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ते हैं। कहा है कि शिबू सोरेन परिवार का कहना है कि लोकपाल का मामला पुराना है। इस पर उन्होंने सवालिया लहजे में कहा है कि क्या कोई चोर 5 या 10 साल बाद पकड़ा जाएगा तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि यह मामला लोकपाल का है, सीबीआई जांचोगी सारे मामले, चाहे वह सेल कंपनी के माध्यम से पैसा कमाने का हो या फिर अमित अग्रवाल के साथ सोरेन परिवार के व्यावसायिक संबंध हो, सभी एक एक कर उजागर होंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यूं दी श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन ने पराक्रम दिवस पर मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को पूरा देश मनाया। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा है कि देश के स्वाधीनता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निर्णायक भूमिका रही। सीएम हेमंत ने आगे कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने आम जनमानस के गौरव को स्थापित किया है। हमें इस बात का गर्व है कि हम ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां अनेक वीरों तथा वीरांगनाओं ने जन्म लिया। इनके नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज हैं। हम अपने इन अमर वीर शहीदों के सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड से अयोध्या का सफर हुआ आसान। इस दिन से चलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन। टाटानगर से अयोध्या के लिए 29 जनवरी और 19 फरवरी को 08-019 आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। इसमें आईसीएफ कोच के 12 स्लीपर बोगियां होंगी जो 758 किलोमीटर यात्रा को 15 घंटे में पूरा करेगी। यह ट्रेन टाटानगर से रात 11:50 पर रवाना होकर 12:50 पर चांडिल, रात 1:45 पर पुरलिया, सुबह 3:10 पर बोकारो स्टील सिटी होते हुए राजाबेड़ा, गोमो, कोडरमा, गया, डेहरी ऑन सोन, दीनदयाल उपाध्याय, वाराणसी, जौनपुर, अकबरपुर होते हुए दूसरे दिन की सुबह 3:20 पर अयोध्या पहुंचेगी। वही डाउन ट्रेन सुबह 8 बजे अयोध्या से रवाना होकर रात 11 बजे टाटानगर पहुंचेगी। टाटानगर के अलावा बोकारो स्टील सिटी से 5 व 26 फरवरी को, वही रांची से 12 फरवरी को व बालासोर से 16 फरवरी को आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। ट्रेन में सीटों की बुकिंग IRCT द्वारा होगी। बैंक ऑफ इंडिया गिद्दी के बाहर खड़ी बाइक की डिक्की तोड़ 89,000 रुपए उड़ा ले गए चोर। बैंक से पैसे निकाल शौच के लिए गया था पीड़ित। रामगढ़ के गिद्दी सी परियोजना में मैकेनिकल फिटर के पद पर कार्यरत CCL कर्मी सह एहसानलॉन्ग निवासी पारस नाथ का बैंक ऑफ इंडिया गिद्दी के बाहर खड़ी जो पैशन प्रो हीरो बाइक की डिक्की तोड़कर उसमें रखे 89,000 रुपए चोर उड़ा ले गए। घटना मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे की है। इस संबंध में पारस नाथ ने गिद्दी थाना को लिखित शिकायत की है। पारस नाथ ने बताया कि गिद्दी जो है बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख रुपए की निकासी कर 11,000 रुपए अपनी बच्चे के खाते में डालकर 89,000 रुपए लेकर जो है बैंक के बाहर खड़े बाइक में रखकर शौच के लिए चला गया। इसी दौरान जो है घटना को अंजाम दिया गया है। आदिवासी एकता महारैली को लेकर 24 जनवरी को मोरहाबादी में मसौदे का विमोचन। बोले कांग्रेस नेता बंधु तिर्की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर कभी भी किसी भी हाल में समझौता नहीं हो सकता। आदिवासियों की ज्वलंत समस्याओं पर गंभीर आदिवासी संगठन और समान विचारधारा के लोग एवं संगठन न केवल लड़ेंगे बल्कि निश्चित रूप से जीतेंगे भी। रांची के मोरहाबादी आवास में मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी जनाधिकार मंच द्वारा 4 फरवरी 2024 को आयोजित आदिवासी एकता महारैली में आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं और उनकी वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ से संबंधित विशेष मसौदे का लोकार्पण 24 जनवरी को मोरहाबादी मैदान के मंच पर इस महारैली के संयोजकों द्वारा किया जाएगा। बंधु तिर्की ने कहा कि इस समारोह में मुख्य अतिथि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे होंगे।
इसके साथ ही गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा के साथ अनेक गण्यमान्य नेता मौजूद रहेंगे। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के अफसरों को दिया गया यह खास निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर अब झारखंड पुलिस को चुनाव मोड में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को चुनाव संबंधित प्रशिक्षण के लिए अपने जवानों को तैयार करने का आदेश दिया है। प्रशिक्षण संबंधित आदेश निर्देश व एसओपी की कॉपी भी सभी जिलों को प्रेषित की गई है। डीजीपी ने अपने सभी प्रशिक्षण केंद्रों के प्रभारी, सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, इकाई प्रमुखों को जारी निर्देश में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में कराया जाना है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से बल प्रतिनियुक्ति को लेकर जारी मैनुअल के तहत ही प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जो प्रतिनियुक्त जवानों को मतदान कर्मियों की सुरक्षा से लेकर बूथ की निगरानी तक की रणनीति से अवगत कराया जाएगा। आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर आया बड़ा अपडेट। 4919 पदों के लिए इस तारीख से भरे जाएंगे फॉर्म। गृह विभाग के अधीन 4919 आरक्षियों की नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी निर्धारित की है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान 23 फरवरी की मध्यरात्रि तक कर सकेंगे। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी तक निर्धारित की गई है। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन 26 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा। बता दें कि इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से 14 फरवरी तक भरे जाने थे, लेकिन आयोग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा की तिथि बढ़ा दी थी। चंद रुपए के लिए दोस्त बना हैवान, गोली मारकर की हत्या, 48 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने महज चंद रुपए की लेन देन को लेकर अपने दोस्त के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। मृतक वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के चैनपुर का है। यहां एक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में 21 जनवरी को अभिजीत राणा ने अपने सहकर्मी दोस्त शोएब अंसारी को महज चंद रुपए की लेन देन को लेकर सिर में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दोस्त फरार हो गया। मृतक शोएब अंसारी मांडू थाना क्षेत्र के बलसगरा गांव का रहने वाला था। मृतक शोएब की मां नियाज बेगम ने बताया कि मेरा दुनिया में उसके सिवा और कोई नहीं था। उस दिन रविवार को बार बार ऑफिस से फोन करके मेरे बेटे को बुलाया गया था। इस घटना के बाद मृतक के परिजन और गांव वालों ने वेस्ट बोकारो ओपी परिसर में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। साथ ही सोमवार को हंगामा भी किया था। इधर गिरफ्तार आरोपी अभिजीत राणा के पास से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस के साथ कैमरे का डीवीआर भी पुलिस ने बरामद किया है। सिमडेगा में ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को पुलिस लाइन के पास एक व्यक्ति को खदेड़कर पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। एसपी सौरभ कुमार ने गुप्त सूचना मिली थी कि रांची से सिमडेगा आ रही सानिया बस में एक व्यक्ति ब्राउन शुगर लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर कुमार इंद्रेश, सर्वजीत कुमार व राम परमेश्वर उरांव ने बस को पुलिस लाइन के पास रोका और उसे अरेस्ट कर लिया। व्यक्ति की पहचान शहरी क्षेत्र के ईदगाह मोहल्ला निवासी फैजान जो है कौसर के रूप में की गई है। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। बाबूलाल राजनीतिक मर्यादा नहीं लांघे, झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि बाबूलाल मरांडी राजनीतिक मर्यादा नहीं लांघे। झामुमो कार्यकर्ता मर्यादा में रहते हैं, इन्हें मर्यादा लांघने पर मजबूर ना करें। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को झामुमो के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जन भावनाओं में भीड़ जुटाने के लिए भाजपा क्या क्या करती है यह जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लिए भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। बाबूलाल की बातों से यह स्पष्ट हो गया है कि वह राजनीतिक शुचिता भूल गए हैं। यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने कहा है कि विचाराधीन मामलों पर न्यायालय से पहले बाबूलाल मरांडी फैसला कर रहे हैं। आरोपों के आधार पर दोषी साबित करने का ठेका बाबूलाल लेने लगे हैं।
नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 3 दोषियों को 20-20 साल कैद, लगा जुर्माना। शादी समारोह से घर लौट रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 3 दोषियों को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इन्हें 17 जनवरी को पोक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराया था। कोर्ट ने मंगलवार को जिन्हें सजा सुनाई है उनमें प्रदीप उरांव, बुलेट उरांव और चैने उरांव शामिल हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा एक शादी समारोह से घर लौट रही थी। उसी दौरान एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों ने मांडर थाना में कांड संख्या 212/2021 दर्ज कराया था, जिसके बाद मांडर पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 4 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग है। गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली में पहली बार भाग लेंगे झारखंड के 21 योग प्रशिक्षक। आयुष मंत्रालय केंद्र सरकार ने झारखंड के 21 योग प्रशिक्षकों का चयन किया है जो 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे। इन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इनका चयन झारखंड के करीब हर जिले से किया गया है। इस संबंध में आयुष निदेशालय झारखंड सरकार की निदेशक सीमा कुमारी उदयपुरी ने नोडल अफसर दिवाकर कुमार झा को नियुक्त किया है। दिल्ली के कार्यक्रम में भाग लेने को योग प्रशिक्षक डॉक्टर अर्चना कुमारी की देखरेख में टीम मंगलवार को दिल्ली रवाना भी हो गई। ज्ञात हो कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड में योग को स्थान दिया है। इसके बाद आयुष निदेशालय झारखंड की उप निदेशक डॉक्टर नुजहक सुल्ताना के स्तर से आदेश जारी किया गया है और योग प्रशिक्षकों का चयन कर दिल्ली भेजा गया है। पापा, चाचा, दादा ने मिलकर बेटी की हत्या की, शव जलाया। गिरिडीह के जंगल से मिले कंकाल का खुला राज। ऑनर किलिंग से जुड़ा रहा मामला। गिरिडीह में बीए की छात्रा की हत्या उसके पापा, चाचा और दादा ने की थी। पुलिस ने 20 जनवरी को मिले शव के अवशेष की गुत्थी सुलझा ली है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तीनों ने बताया है कि हत्या के बाद युवती के शव को जला दिया है। हत्या करीब 25 दिन पहले हुई थी, जिसके अवशेष जिले के बिरनी प्रखंड चरगो जंगल से मिले हैं। मामला भरकट्टा ओपी क्षेत्र का है। 20 जनवरी को 4 वाहों ने जंगल में मानव खोपड़ी, हड्डियां, बाल और कपड़े देखे थे, जिसके बाद मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार लोगों में लड़की के पिता दिलीप राय उर्फ पिंटू, चाचा सियाराम राय और दादा परमानंद राय हैं। सभी को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को जेल भेज दिया गया। मामला ऑनर किलिंग से जुड़ रहा है। हालांकि पुलिस अब भी मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस की ओर से युवती की हत्या की वजह नहीं बताई गई है। पुलिस की माने तो इस मामले में और भी आरोपी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा। बाबा मंदिर में जो राजनीति करते हैं उनका सर्वनाश निश्चित। अयोध्या में भव्य एवं दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर में कार्यक्रम हुए। मंदिरों को सजाया गया, लेकिन झारखंड के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में कोई सजावट नहीं हुई। इस पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में इतने बड़े आयोजन के दौरान देश ही नहीं विदेशों में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैं चाहता था कि उस दिन बाबा मंदिर को भी सजाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंदिर के प्रभारी एसडीओ हैं, मंदिर नहीं सजा तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मंदिर को नहीं सजा सकते तो हमें अनुमति दे कि हम ही इसे सजा लेंगे, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। सांसद ने कहा कि बाबा मंदिर में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका सर्वनाश निश्चित है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देवघर के बाबा मंदिर की सजावट नहीं करने के लिए झारखंड सरकार को भी निशाने पर लिया है। गोड्डा के लोकसभा सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री बाबा मंदिर ट्रस्ट के जो है चेयरमैन होते हैं, मैं मंदिर का ट्रस्टी हूँ। रामगढ़ में राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के अवसर पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती एवं राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के अवसर पर मंगलवार को रामगढ़ शहर अंतर्गत सुभाष चौक पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे, उप विकास आयुक्त रॉबिन टोपो, अनुमंडल पदाधिकारी शिलवंत कुमार भट्ट सहित अन्य जिला स्तरीय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों सहित अन्य ने सुभाष चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। मौके पर उपायुक्त ने सभी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करने की अपील की। महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार पर अवमानना मामले में फैसला सुरक्षित। झारखंड के महाधिवक्ता
राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार पर आपराधिक अवमानना मामला की सुनवाई के लिए मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हो रही थी। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सभी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की बेंच ने 1 सितंबर 2021 को एक मामले की सुनवाई के दौरान स्वतः संज्ञान लेते हुए इन दोनों पर अवमानना का मामला चलाने का निर्देश जारी किया था। मामले को वर्ष 2021 में खंडपीठ में ट्रांसफर कर दिया गया था।